Hello guys, today again this is Madhu Tiwari. Today we will do the fundamentals of English grammar. Yes, I think you all are thinking about the fundamentals of the English grammar. Yes, the parts of speech. Yes, the parts of speech. Today we will do the parts of speech because so many students make mistake in parts of speech. Parts of speech are the figure of sentences. So we have to complete the sentences with this also, with these parts of speech. So for your improvement of your English grammar, so I have the questions also for the, I have the viewers questions that and they are asking for the upload a video with the parts of speech. So I am going to make a video with this, and if you have any problem and have any question, you can comment me and answer, WhatsApp me also. I will give you the answer, WhatsApp number. You can ask me the questions also. So let's start today's video now. Today's first one is parts of speech. Today आप सबको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन. आई थिंक you all heard about this. So नाउन, आप सब शुरू से पढ़ते आ रहे, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे कि नाउन होते क्या है. नेम प्लेस थिंग्स आर द नाउन. व्हाट इज़ द नाउन? आई थिंक you all know about the noun, but today we will know about the facts of the noun, facts and the objectives of the noun. Today we will learn the objectives of the noun. आज हम सिर्फ पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नाउन, क्योंकि आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे कि नाउन होता क्या है. आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं नाउन होता क्या है, बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नाउन, दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नाउन. ये आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नाउन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और किस तरीके से कहाँ पे आपको नाउन का यूज़ होता है, और नाउन को किस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं. तो आज हम इसको पढ़ेंगे और प्रोनाउन को पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, कवर करना एक दिन में इस पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एंड यू ऑल्सो, दैट द वीडियो विल बी सो लॉन्ग. सो टुडे वी विल cover only 2 parts of speech, noun and pronoun. Today we will difference between those also. So let's start to examples with the examples. Noun are the, I think you all know, नाउन नेम प्लेस थिंग इज़ नाउन. जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, नेम प्लेस थिंग आपका नाउन होता है. बट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता क्या है? किसी भी सेंटेंसेस में आपने देखा होगा, जैसे द पियोन रैंक्ड बेल अ बेल. ये आपका सेंटेंस बनाया है, ठीक है. ये आपका एक सेंटेंस बनाया है, द पियोन रैंक्ड अ बेल. एक बेल पियोन ने रैंक की. यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते थे फर्स्ट में, छोटी क्लासेस में, कि पियोन, इसमें से आप ये निकालो और इसमें हाईलाइट करो नाउन कौन सा है. तो आपने पियोन को हाईलाइट कर दिया. ओके, दिस इज़ नाउन. ओके, ये ठीक है आपका, दिस इज़ राइट. बट आपका ऑब्जेक्टिव बोला है कि मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका कारण क्या है. तो उसको आपको आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, और ये चीज़ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है आज की वीडियो. सो अप टू द एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ नाउ. सो द पियोन रैंक्ड अ बेल. द पियोन रैंक्ड अ बेल. दिस इज़ आवर सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज़ आवर सब्जेक्ट एंड बेल इज़ आवर ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. नाउन क्या काम करता है? नाउन जो है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है. सब्जेक्ट इज आवर रिसीवर एंड द ऑब्जेक्ट इज आवर गिवर. गिवर एंड द रिसीवर. दिस इज आवर रिसीवर. दैट मीन्स द गिवर एंड डू और डज. कौन कर रहा है, हिंदी से भी हम लोग सीखते हैं. ये सब्जेक्ट आपका करता है और ऑब्जेक्ट आपका कर है. मतलब कौन जो कर रहा है और करता है, मतलब ये इसको ऑर्डर देता है ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट जो है आपको इसको ऑब्जेक्ट को ऑर्डर देता है, और ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे यहाँ पे किया है, द पियोन रैंग अ बेल, द पियोन रैंग अ बेल मीन्स द पियोन आपका नाउन है, दिस इज आवर नाउन एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, सब्जेक्ट दिस इज आवर कर्ता, दैट मीन्स द डू, ये आपका कर रहा है। और रैंक क्या कर रहा है, आपका रैंक कर रहा है किसके द्वारा, पियोन के द्वारा रैंक हो रही है बेल, एंड द बेल, बेल इज आवर ऑल्सो नाउन, बेल इज आवर ऑल्सो नाउन। तो ऑब्जेक्टिव पे भी आपका बेल आया है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नाउन। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपका हमेशा नाउन आता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में आपका हमेशा नाउन आता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, डाउट इज क्लियर नाउ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमारा हमेशा नाउन आता है, हमेशा नाउन आता है। इसका काम, नाउन का काम यही है, नाउन का ऑब्जेक्टिव यही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सजाना, मतलब मॉडिफाई करना, सेंटेंस को मॉडिफाई करना विद द नाउन और प्रोनाउन। और स्टूडेंट्स, वन थिंग ऑल्सो, बिफोर नाउन we write only, before noun this is our article the, a or n. We can write here the, a and article, but in the pronoun, pronoun में हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बिफोर द pronoun we never use the pronoun, we never use the article। जैसे a, n और द आपका आर्टिकल है, बट प्रोनाउन में हमें इसे नहीं यूज़ करना है, प्रोनाउन में इसे हमें यूज़ नहीं करना है। और आर्टिकल में हमेशा हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे द यूज़ हुआ है, द पियोन रैंक्ड अ बेल, पियोन जो सब्जेक्ट है और बेल इज़ आवर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑर्डर दे रहा है, सब्जेक्ट ने ऑर्डर दिया और बेल रैंक करने का, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, बनाया है, करता ये है और किया इसने। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। पियोन ने ये काम किया, रैंक किया बेल को, किसको रैंक किया, बेल को रैंक किया। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो सेंटेंस जो मेकिंग का काम करता है नाउन। आई थिंक डाउट्स आर क्लियरिंग नाउ। नेक्स्ट इज हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन में हमारा क्या होता है, ऑलवेज वी सी द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, वी राइट प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हमारा सेम है, नाउन और प्रोनाउन सेम है। नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे नाउन की जगह पे इंस्टेड ऑफ नाउन, जैसे हमारा नाउन द पियोन हो गया ना, द पियोन रैंक्ड बेल। ठीक है, ये हमारा ओके, दिस इज आवर सब्जेक्ट, वर्ब, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमने द पियोन को हम लिख सकते हैं ही लिख सकते हैं। ही हमारा हो गया प्रोनाउन, ही, शी, इट, शी, इट और सिंगुलर वर्ड्स इज आवर प्रोनाउन, और सिंगुलर वर्ड्स आर आवर प्रोनाउन। ही हमारा इसकी जगह पे, नाउन की जगह पे यूज़ हुआ है, ये तो हमारा नाउन है। ठीक है, ये हमारा नाउन है, बट नाउन की जगह पे हमने ही को लिखा है, तो ये हमारा प्रोनाउन बन गया। कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस में अगर देखते हैं कि ही लिखा है, शी लिखा है, इट लिखा है, तो वो आपका प्रोनाउन होगा, क्योंकि उसकी जगह पे आप नाम को भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह पे आप प्रोनाउन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं तो उसकी जगह पे आप नाउन क्यों नहीं लिख सकते। इसीलिए दोनों में बहुत सी सेम चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। जैसे सिंगुलर, कभी भी आपका सिंगुलर नाउन में आपका सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल वर्ड का भी यूज़ होता है, हमेशा यूज़ होता है। नाउन के साथ आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ड यूज़ होता है। जैसे सिंगुलर में आपका आगे एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे बॉय आपका नाउन है,
ये तो आपका बॉय नाउन है, बट बॉय इज आवर प्रोनाउन, सॉरी नाउन इन प्लूरल फॉर्म, इन प्लूरल फॉर्म। ये आपका हो गया बॉय और बॉयज़। हमारा बॉयज़ हमारा और बॉय हमारा नाउन है, बट इसको हम प्लूरल में भी लिख सकते हैं। बट सेम केस इन प्रोनाउन विल नॉट अप्लाई, क्योंकि प्रोनाउन को आप कभी भी प्लूरल में नहीं लिख सकते। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? प्लूरल में हम लोग वी कांट यूज प्रोनाउन एज प्लूरल बिकॉज he she it. You can write those sentences with he change into plural. They, she is also they, and it is that, दिस, दोज। इसको आप चेंज कर रहे हैं, प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं ना, तो इसी तरह आपको प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं, प्लूरल में चेंज कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पे कोई नाम दिया होता है, ये इसी तरह आपको दिया होगा, अगर बॉयज़ की जगह पे, जैसे ये बॉयज़ तो नाउन हो गया आपका, बॉयज़ इज़ आवर नाउन, बट इन द प्रोनाउन यू कैन चेंज द बॉयज़ they, you can write only the they, so you can't change the pronoun in plural form. So थोड़ी कुछ some points are so important in this subject, in this parts of speech with the pronoun. So I think you all are understanding. Noun is in singular form, you can change in plural form, but not pronoun you can change in plural form. You can change only the he, she, he in they, she in they, and this is in those, and those, not those, these. Understanding? So pronoun, you heard about only the parts of the speech of the noun have the 5 parts of speech, that the collective, material, common, and the abstract, and the material noun. So this is the 5 parts of the speech of the noun. आपका कॉमन नाउन और आपका एक कलेक्टिव नाउन, ये दो नाउन है आपका कॉमन एंड कलेक्टिव। नाउन को आप ओनली यू कैन चेंज इन प्लूरल फॉर्म, not all the parts, not abstract, not material, and not others. Understanding? आप नाउन में भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि कलेक्टिव नाउन है और कॉमन नाउन है, जिसको आप प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, बट नॉट ऑल दोज। सबको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी तीनों को आप चेंज नहीं कर सकते। ओनली द कॉमन एंड द कलेक्टिव नाउन यू कैन चेंज इन प्लूरल फॉर्म, बट नॉट ऑल दोज। अंडरस्टैंडिंग? सो टुडेज वी हैव डन द नाउन एंड प्रोनाउन। सम छोटे पॉइंट्स थे जो कि डाउट्स थे, जो कि क्लियर करने थे, ऑब्जेक्टिव्स समझाने थे कि मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया जाए तो उसको कैसे करना है, नाउन का काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जब नाउन का सेम ऑब्जेक्टिव होता है तो प्रोनाउन का भी सेम ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन की जगह पे ही तो हम लोग प्रोनाउन को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे द प्यून, यहाँ पे हमने लिखा ही रैंक्ड इट, बेल की जगह पे हमने प्रोनाउन लिख दिया। लिख सकते हैं ना, बेल तो हमारा नाउन है, इसको हम लोग प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं ना, तो इट आ गया हमारा। दिस इज सो सिंपल सेंटेंस, ही रैंक्ड इट, दिस इज आवर प्रोनाउन, दिस इज आवर ऑल्सो प्रोनाउन, दिस इज आवर वर्ब। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन। इसमें से भी हम 3 पार्ट्स के साथ में प्लूरल बनाते हैं। जैसे नाउन हो गया हमारा, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, प्रोनाउन में भी जैसे मैंने बताया कुछ वर्ड्स है जिसको हम प्लूरल कर सकते हैं, बट नॉट ऑल दोज।
नाउन और प्रोनाउन हो गया और आपका वर्ब हो गया, ये तीनों को हम प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। बट प्रेपोजिशन से पहले आप कभी भी प्रेपोजिशन से बिफोर प्रेपोजिशन बिफोर प्रोनाउन से पहले आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, कभी भी आर्टिकल का यूज़, वी नेवर यूज़ द आर्टिकल। आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी चाहिए। क्या आप लिख सकते हैं? द ही लिख सकते हैं? कैन यू राइट लाइक दिस सेंटेंस? द ही यू कैन राइट? नो, दिस इज रॉन्ग। यू कैन राइट ओनली इन दिस फॉर्म प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? द को हमें यहाँ पे स्किप करना होगा और पियोन को हमें प्रोनाउन में चेंज करना होगा। रैंक को हमें रैंक लिखना है, जैसे लिखा है एज इट इज़, वी हैव टू राइट हियर ओनली ऑल्सो। एंड अ बेल को हमें यहाँ पे तो लिख नहीं सकते। क्या आप लिख सकते हैं? प्रोनाउन से पहले लिख सकते हैं? नो।